बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन के नाम, आइए मिलकर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। आज एक ऐसा दुरूद पाक मैं आपके सामने ज़िक्र करूँगा कि इसकी इतनी बरकत है, एक बार अगर कोई पढ़ ले तो 6 लाख मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब हासिल होता है। तो देखें, अल्लाह पाक की रहमत से हमें मुख्तसर से अमाल करने से कितना बड़ा अज्र मिलता है। फिर भी अगर हम उसमें सुस्ती करें, कोताही करें, गफलत करें और उसको पढ़ने से अपने आप को महरूम रखें तो ये हमारी अपनी ही महरूमी है। दुरूद पाक पढ़ने के वैसे भी बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसे ये पसंद हो क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में पेश होते वक्त अल्लाह पाक उस बंदे से राज़ी हो, उससे चाहिए कि वो मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़े। तो कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से क़यामत के दिन जब हम अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होंगे तो इसकी रहमत से, उसके फ़ज़ल से अल्लाह पाक, हम अगर दुरूद पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक हमसे राज़ी होगा। और जिसको क़यामत के दिन रब की रिज़ा मिल गई, रब राज़ी हुआ, तो उस बंदे के बेड़े पार हो जाएंगे, उसके वारे ही न्यारे हो जाएंगे, उसके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ होंगी। तो दुरूद शरीफ जो है इसके अंदर बड़ी बरकत है, दुनियावी एतबार से, उखरवी एतबार से, दोनों जहां के अंदर बंदे के लिए सादत मंदियाँ हैं। तो इस सादत से आप अपने आप को महरूम ना रखें, कोशिश करें रोज़ाना की बुनियाद पे हम दुरूद ख़ानी को अपना वजीफ़ा बना लें। कोई भी आपको दुरूद याद है या मुख्तलिफ जितने भी फ़ज़ाइल वाले दुरूद पाक हैं, सबको थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ते रहें ताकि सब की बरकतें मिलें, सब की। वैसे तो मुतलकन जो हदीस आई है ना दुरूद पाक की फ़जीलत पर, उसमें आप कोई सा भी पढ़ेंगे तो वो आपको मिलेंगी। बाज़ ख़ास होते हैं कि जिसकी दुरूद पाक का ज़िक्र किया जाए कि इस पर पढ़ने पर ये फ़जीलत है ख़ास, तो फिर वो उसी को पढ़ा जाएगा। वैसे मुतलकन उस पर भी बहुत सी हदीसें हैं, हम कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ेंगे तो उसकी फ़जीलत मिलेगी। जैसे हदीस पाक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा, उसके 10 गुनाह माफ़ करेगा और 10 दर्जात बुलंद करेगा। अब ये फ़जीलत आप कोई सा भी दुरूद पढ़ लेंगे, जो सा भी आपको आता है, ये फ़जीलत आपको मिलेगी। अब देखें कितनी बड़ी फ़जीलत है। सिर्फ़ एक बार दुरूद पाक पढ़ेंगे तो अल्लाह 10 गुनाह माफ़ करेगा, 10 नेकियां अता करेगा, 10 दर्जे बुलंद होंगे। दुनियावी एतबार से अगर किसी का दर्जा, किसी का ग्रेड बढ़ जाए, वो कितना खुश होता है, उसको तरक्की मिले। अल्लाह की बारगाह में जब बंदे के जन्नत के अंदर दर्जात बुलंद हों तो ये कितने बड़े एज़ाज़ की बात है। और जो रब की तरफ से अता करदा दर्जात हैं उसकी तो शान ही और हैं, जो रब इज़्ज़त मकाम देगा उसकी तो शान ही और हैं। बंदों के दरमियान जो आपको इज़्ज़त मिलेगी वो उसका कोई नहीं पता होता, लेकिन जो अल्लाह पाक अता फरमाएगा उसके अंदर बड़ी बरकत होती है। लिहाजा हमें चाहिए हम रब की बारगाह में उसका कुर्ब पाने के लिए, उसके महबूब को राज़ी करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें। हदीस पाक है, सरवर आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने सुबह शाम मुझ पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ा तो अल्लाह तबारक व तआला पर हक है कि वो उसके उस दिन और रात के गुनाह माफ़ कर दे। तो दुरूद शरीफ गुनाहों की माफ़ी का सबब है, मग़फ़रत का ज़रिया है। दुरूद पाक से अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, दुरूद पाक से मुश्किलात आसान होती हैं, बंदे की मुश्किलें टलती हैं। दुरूद ख़ानी ऐसा बाबरकत अमल है। तो आइए अब मैं आपके सामने उस दुरूद पाक का ज़िक्र करने लगा हूँ, वो दुरूद पाक पढ़ने लगा हूँ। इंशाअल्लाह करीम स्क्रीन पे भी शो होगा, इसका स्क्रीन शॉट भी आप ले सकते हैं। इसको आप पढ़ें, हो सके मिल के पढ़ लें। इंशाअल्लाह ताला इस दुरूद को एक बार पढ़ेंगे, अल्लाह के फजल व करम से एक बार पढ़ने से इसका 6 लाख मरतबा का सवाब हासिल होगा। हज़रत अल्लामा अहमद सावी रहमतुल्लाह अलैह ने बाज़ बुज़ुर्गों से नकल किया है, लिखा है कि इस दुरूद पाक को एक बार पढ़ने से
6 लाख मरतबा दुरूद पाक पढ़ने का सवाब हासिल होता है। तो आइए आप भी वो दुरूद पाक सुन लें, हो सके तो साथ पढ़ लें। वो दुरूद पाक ये है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। तो ये वो अजीम दुरूद पाक है कि जिसको हम एक बार पढ़ लेंगे तो 6 लाख मरतबा दुरूद पाक का सवाब मिलेगा। तेरे करम से ए करीम मुझे कौन सी शय मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग है वरना तेरे यहाँ कमी नहीं। अल्लाह पाक का फजल व करम तो मूसलाधार बरस रहा है, हम उसको लूटने वाले तो बने, हम खुद ही इससे दूर हैं। हम फजूल औकात के अंदर वक्त बर्बाद करते हैं, सारा दिन फजूल बोलते हैं, फजूल कामों में घंटे गुजार देंगे, लेकिन चंद मिनट के लिए अल्लाह का ज़िक्र करना हो, दुरूद पाक पढ़ना हो, कुरान की तिलावत करनी हो, माजरत के साथ उसके लिए वक्त नहीं निकाल पाते। शैतान हमें उस तरफ जाने नहीं देता जिसके अंदर कितने बेनिफिट हैं, कितना सवाब है, जिस अमल के अंदर हमारे लिए नजात है उस तरफ आज हम दूर होते चले जा रहे हैं। यही वजह है हम अल्लाह के ज़िक्र से दूर हैं, दीन से दूर हैं। इस वजह से आज परेशानियां हमारे पास हैं, परेशानी ने डेरे लगा रखे हैं। आज हम मुसलमान महरूम होते चले जा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। क्यों? आज हमने कुरान और सुन्नत का रास्ता छोड़ा, ज़िक्र से दूर हो गए, दुरूद पाक पढ़ने से दूर हो गए। यही वजह है परेशानियाँ आज हमारे घरों में डेरे जमा के बैठी हुई हैं। तो आइए अल्लाह के ज़िक्र की तरफ आ जाएं, दुरूद खानी की तरफ आ जाएं। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से जहाँ अजीम सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा, हमारी आखिरत संवरेगी। इसकी बरकत से अल्लाह पाक हमारी दुनिया भी संवार देगा। मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम सबको सही मानों में हमें अल्लाह पाक अपना और अपने प्यारे महबूब का ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ दे। हमें कसरत के साथ दुरूद पाक मोहब्बत के साथ शौक़ के साथ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।